नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारत की सबसे जानी-मानी आध्यात्मिक पत्रिकाओं में से एक अखंड ज्योति के मई 2007 अंक के सार को समझेंगे। ये एक ऐसा अंक है जो आत्मखोज और अपनी भीतर की शक्ति को जगाने जैसे गहरे विषयों पर रोशनी डालता है, और इसकी बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मखोज की इस यात्रा को। इस अंक के 5 मुख्य विषयों के जरिए हम इसे समझेंगे, और हर एक विषय हमें अपने अंदर की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगा। तो सबसे पहला लेख एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है, एक ऐसा सवाल जो सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सिर्फ भाग्य की कठपुतलियां हैं या सच में हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो देखिए, पत्रिका भाग्य को हमारे पिछले कर्मों और संस्कारों का एक बहुत बड़ा सागर मानती है, और पुरुषार्थ यानी हमारी कोशिश वो जहाज है जो हमें उस सागर में अपना रास्ता बनाने की ताकत देता है। मतलब भाग्य हमारा अतीत है तो पुरुषार्थ वो जरिया है जिससे हम अपना आने वाला कल बना सकते हैं। तो सार ये है कि हाँ, भाग्य ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी लगातार कोशिश में, हमारे पुरुषार्थ में उसे भी बदलने की जबरदस्त शक्ति होती है। और यही बात इस गहरे सच को पक्का करती है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले लेख की, जिसका शीर्षक है जागो हे मां कुल कुंडलिनी। आइए देखते हैं कि ये लेख हमारे अंदर छिपी उस जबरदस्त ऊर्जा के विज्ञान के बारे में क्या बताता है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस लेख में कुंडलिनी को हमारे ही अंदर सोई हुई एक दिव्य शक्ति बताया गया है। जब ये शक्ति जागती है तो ये हमारे शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से होती हुई ऊपर की तरफ जाती है और आखिर में हमें उस परम चेतना से जोड़ देती है। यहाँ पहले 3 चक्रों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, जैसे मूलाधार चक्र जो रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में है और इसका तत्व पृथ्वी है, और बीज मंत्र है लम। फिर है स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। इससे ये पूरी जटिल व्यवस्था समझना आसान हो जाता है और ये भी पता चलता है कि हमारा शरीर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा से कैसे जुड़ा है। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। इसके बाद अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र आते हैं, और ये यात्रा पूरी होती है सहस्रार पर, जिसे आत्मज्ञान का शिखर माना जाता है। ये वो अवस्था है, कहते हैं, जिसे बुद्ध जैसी महान आत्माओं ने पाया था। वाकई हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो अब ये पत्रिका इस अंदरूनी विज्ञान को हमारे रोजमर्रा के जीवन और सेहत से जोड़ती है। आगे 2 लेख हैं जो मन और शरीर के उस गहरे अटूट रिश्ते के बारे में बात करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, घट रही हैं शरीर व मन की दूरियां नाम का ये लेख इस बदलाव को बड़े अच्छे से समझाता है। पहले विज्ञान शरीर को एक मशीन की तरह देखता था, मन अलग, शरीर अलग। लेकिन अब विज्ञान भी ये मानने लगा है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, बल्कि वो सीधे सीधे हमारे शरीर और हमारी सेहत पर असर डालती हैं। और इसी बात का एक जीता जागता सबूत अगले लेख अध्यात्म एक उच्च स्तरीय गुह्य विज्ञान में मिलता है। इसमें ताहरा बे नाम के एक योगी का जिक्र है, जिन्होंने अपने शरीर पर ऐसा जबरदस्त कंट्रोल दिखाया कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये इस बात का सबूत है कि इंसान की क्षमता हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो बाहर कैसे जाहिर होता है। अब हम 3 अलग-अलग लेखों पर नजर डालेंगे। एक शब्दों की ताकत पर, दूसरा भक्ति की गहराई पर, और तीसरा जानवरों की दुनिया से मिलने वाली सीख पर। ओजस्वी शब्द जिनने जमाने को बदला, ये लेख इसी बात से शुरू होता है कि कैसे ताकतवर शब्द इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। जैसे विंस्टन चर्चिल का वो भाषण, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, उन्होंने तो एक पूरे देश के अंदर उम्मीद और हिम्मत की आग जला दी थी। और यही ताकत हमें भारत के संदर्भ में भी देखने को मिलती है। सुभाष चंद्र बोस का वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की लड़ाई की मशाल बन गया था। अब बात करते हैं भक्ति की। भक्ति गाथा में ऋषि सौर्यायणी की एक कहानी है जो सिखाती है कि असली पूजा पाठ बड़े बड़े कर्मकांडों में नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति तो अपने हर काम, हर सोच और हर एहसास को एक सच्चे दिल से भगवान को सौंप देने में है। इसके बाद पत्रिका हमें प्रकृति की ओर ले जाती है, सहयोग सहकार से भरा पशु पक्षियों का संसार लेख के जरिए।
ये हमें याद दिलाता है कि जानवर और पक्षी कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहते हैं। एक ऐसी सीख जिससे हम इंसानों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। और आखिर में हम दो खास आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे ऊंचा रास्ता बताया गया है। ये सिर्फ कुछ करने की विधियां नहीं हैं, बल्कि ये अपने अंदर बदलाव लाने के बहुत शक्तिशाली साधन हैं। आत्मिक प्रगति के लिए गायत्री उपासना सर्वोपरि क्यों? ये लेख बताता है कि गायत्री उपासना सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि ये प्रज्ञा को जगाती है। प्रज्ञा मतलब वो दिव्य समझ और विवेक जो हमें सही गलत में फर्क करना सिखाता है और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करता है। और फिर कवच साधना पर जो लीला कथा है, वो हमें एक दिव्य सुरक्षा का आध्यात्मिक कवच बनाने की एक बहुत ही अनोखी साधना के बारे में बताती है। इसके 4 साफ-साफ चरण हैं, जिनके जरिए ये सिखाया जाता है कि अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा कैसे बनाया जाए। तो अखंड ज्योति के मई 2007 अंक का ये सफर हमें कहां से कहां ले आया? भाग्य को सिर्फ मानने से लेकर उसे खुद बनाने तक, और अपने आप को जानने से लेकर उसकी रक्षा करने तक। ये पूरा अंक हमें यही प्रेरणा देता है। और अंत में बस एक सवाल मन में छोड़ जाता है, इस सब ज्ञान की रोशनी में कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की किस शक्ति को आज जगाना चाहेगा?